हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है डू और डाई, करो या मरो। आपको सच बताती हूँ कि मोटिवेशन के लिए सबसे अच्छी बात होती है व्हेन यू नो यू हैव टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जब आपको अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना होता है तो वो होता है आपका सच्चा संघर्ष, और आप सच्चे रूप से उसी समय सक्सेसफुल होते हैं, सफल होते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक रियल कहानी, सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। कहानी है एक लड़की की, शांभवी की, जो मिडिल क्लास की है और उसके माता पिता परंपरावादी हैं और वो मानते हैं कि लड़कियों को ज्यादा एजुकेट करने से क्या फायदा, उन्हें तो जाके ससुराल में काम ही करना है, घर गृहस्थी ही संभालना, ऐसा नॉर्मल मानना। और फिर वो 12th जैसे ही पास करती है शांभवी, वो उसकी शादी कर देते हैं। अब उसकी शादी भी एक ऐसे व्यक्ति से होती है जहां पे वो बिल्कुल भी सुखी नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा की शिकार है और रोज ही उसे अब्यूज किया जाता है। घर में हमेशा कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा, और इसी तरह उसके 8-9 साल गुजर जाते हैं। सोसाइटी से, अपने रिलेटिव से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से वो बार बार मदद की गुहार करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसके अपने माता पिता किस्मत पे उसे छोड़ देते हैं कि अरे तुम्हारी किस्मत ही खराब है, नहीं तो ऐसा क्यों होता। और वो उसको झेलती रहती क्योंकि वो ये मानती है कि वो कर ही क्या सकती, वो नौकरी कर नहीं सकती, वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, तो वो कर ही कुछ नहीं सकती। और उससे बड़ी बात क्या होती है कि इतना सहन करने के बावजूद भी 9 साल बाद उसके पति उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं 2 बच्चों के साथ, और अपना जरूरी सामान भी उसके अपने साथ ले जाते हैं। अब बची शांभवी 2 बच्चों के साथ। बड़ा बेटा उसका 8 साल का है जो कि 2nd क्लास में पढ़ता है, और छोटी बेटी है। और सामान भी ले गए, बहुत कम सामान के साथ। सिर्फ एक अच्छी बात होती, घर पर छत होती है, उसके ऊपर 2 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट होता है। वो वहां से चले जाते हैं उनको छोड़कर। शांभवी अकेली रह जाती है, हताश होती है, सोचती क्या करूं, नौकरी कर नहीं सकती, एजुकेटेड ज्यादा हूं नहीं, अब क्या करूं। बच्चों को स्कूल भेजती रहती है एज यूजुअल, बच्चे स्कूल जाते रहते हैं। 5-6 दिन बाद एक ऐसी घटना होती है जिससे आपको पता चलेगा कि एक बच्चा तुरंत ही एक युवा बन जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कहते हैं ना कि ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। बच्चा, जो बेटा होता है, वो स्कूल से वापस आता है और दरवाजा खटखटाता है। जब दरवाजा खुलता है, उसकी माँ खोलती है और माँ उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये उस बच्चे के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि पिछली पूरी जिंदगी में जब से वो पैदा हुआ था उसने यही देखा था, अपनी माँ को रोते हुए, अपने फादर को, माँ को अब्यूज करते हुए, मारते हुए, घरेलू हिंसा और लड़ाई झगड़ा, बस उसने यही देखा था। तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब वो अंदर जाता है बेडरूम की ओर, तो जो वो सीन देखता है, वो सीन उसे अचानक से बड़ा कर देता है। सीन क्या होता है? बेड पे एक कुर्सी रखी होती है और पंखे से एक साड़ी लटक रही होती है जिसमें एक फंदा बना होता है। वो 8 साल का बच्चा उस सीन को देखकर समझ जाता है कि यदि आज मैंने दरवाजा नहीं खटखटाया होता तो शायद मेरी माँ ने मौत का दरवाजा खटखटा दिया होता और मौत ने दरवाजा खोल के लिया होता, और आज मेरी माँ मेरे पास नहीं होती। उसे ये बात समझ में आ जाती कि क्यों उसकी माँ उसे देखकर इतनी जोर से रोई, क्योंकि उन्हें एकदम से एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रही थी, किसको वो पीछे अनाथ छोड़ने जा रही। बच्चा परेशान हो जाता है, अपनी माँ से पूछता है कि आगे क्या करना है, कैसे, क्या बात है, क्यों आप इतनी परेशान है। तब वो बताती कि मैं एजुकेटेड ज्यादा नहीं हूँ। तो वो कहता है लेकिन आप तो मुझे पढ़ाती हैं, आप एजुकेटेड नहीं है लेकिन आप मुझे पढ़ाती हैं। तो वो कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे को ही पढ़ा सकती हूँ। तो वो कहता है कि मेरे एक दोस्त को की मदर ट्यूटर ढूंढ रही है, तो चलो हम उनसे बात करते हैं। बच्चा बचपने की बात नहीं करता, ये बड़े लोगों जैसी बात करता है, और माँ उसकी उंगली पकड़ के उसके दोस्त के यहाँ पहुंच जाती है। दोस्त की मदर बिल्कुल तैयार हो जाती है कि हाँ ठीक है, आप मेरे बेटे को पढ़ाइए, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ जाता है कि ये नीडी भी है, और क्योंकि मेरा बच्चा अकेला पढ़ेगा तो उसे ये और अच्छे ढंग से पढ़ाएगी। धीरे धीरे कॉलोनी के और भी बच्चे आने लगते हैं, क्योंकि वो मेहनत से पढ़ाती हैं। और उसके बाद वो क्रेच जैसी फैसिलिटी भी शुरू कर देती है, जिससे कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को भी संभालना शुरू कर देती है। इस थोड़े से पैसे में वो अपने बच्चों को पालती भी है और अपनी एजुकेशन भी शुरू कर देती है। 7 साल के अंदर वो अपने मन मुताबिक एजुकेशन भी ले लेती है
और शांभवी एक सफल महिला बन जाती है और अच्छी नौकरी करने लगती है। स्ट्रगल बहुत किया था उसने, 6-7 साल अपने बच्चों को भी पढ़ाया, और क्योंकि बच्चे उसी माहौल में पड़े हुए स्ट्रगल करने की जो भावना थी वो उनके अंदर भर गई, और आज के दिन उसके दोनों बच्चे बहुत सक्सेसफुल हैं। और एक तरह से देखा जाए तो शांभवी भी बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि ना केवल उसने अपनी एजुकेशन पूरी की, पर बच्चों को भी उसने इस तरह से एजुकेशन दी कि वो अच्छा कुछ बन पाए। इसीलिए मैंने कहा डू और डाई, जब हमारी जिंदगी और मौत का सवाल होता है तो हम सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। मुझे याद है कि जब मैंने स्विमिंग सीखी थी, तो जब स्विमिंग में आप सिर्फ गार्ड पहने होते हैं, आपके पास गार्ड्स होते हैं, तो आप बड़े आराम से स्विमिंग करते हैं, आपको कोई चिंता नहीं होती। लेकिन बाई चांस अगर एक दिन ऐसा भी हुआ कि मैं बिना उसके ही मैंने डाइव लगाई, और जब मैं नीचे पहुंच गई तो मैंने पूरा जोर लगाया अपने आप को ऊपर लाने के लिए। जाने कहां से मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई कि मैं एक ही झटके में इतने 14 फुट के करीब ऊपर आ गई, क्योंकि वो मेरी जिंदगी और मौत का सवाल था। उसने मुझे एनर्जी दी। जिंदगी में हमेशा यही होता है। कई लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से परेशान रहते हैं। अगर आज मेरी नौकरी छूट गई तो क्या होगा? जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर मेरे अकाउंट बैलेंस, मेरे बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मैं इंटरव्यू देने गया और वहां पे इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? हम इन बातों में लगे रहते हैं जो कि हमारे सर्वाइवल का सवाल है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर हम इनको अपने सर्वाइवल का सवाल मान ले तो सही में हम बहुत सफल हो सकते हैं। मेरा कहना यही है कि जब भी हमारे सामने सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो हम जरूर ये समझें कि सारे रास्ते बंद दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम ढूंढेंगे तो कोई ना कोई एक और रास्ता जरूर होगा जो खुलेगा। और अंतिम रास्ता कभी भी आत्महत्या नहीं है। पहला रास्ता प्रयास, और किसी को भी ढूंढिए, दोस्त को ढूंढिए, रास्तों को ढूंढिए। अब तो ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू हो गया, बहुत कुछ ऑनलाइन में मिल जाता है। तो ऐसे करके हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने कहा था कि अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें तो हम एम्पावर्ड तब हैं जब हम लोगों को पावरफुल कर सकें, हम लोगों को कुछ पावर दे सकें। अपने आप को एम्पावर्ड बनाइए, सो दैट पीपल फील लाइक कमिंग टू यू एंड टॉकिंग टू यू। लोग आपके पास आना पसंद करें और आपके साथ बात करना पसंद करें। अभी कुछ दिन पहले मैंने दहेज पर, शादी या शिकंजा, ऐसे एक वीडियो डाला था। उसके बाद मेरे पास इतनी लड़कियों के फोन आए और उन्होंने इतनी आप बीती सुनाई, और कईयों ने तो नए नए वो दिए कि मैम इस पे भी बताइए लोगों को, ये भी होता है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मुझे लगता है कि जो बात मैंने बताई वो उनके दिल को छुई और उन्हें समझ में आया। जिन चीजों को हम बात करना पसंद नहीं करते, जिन चीजों के बारे में, पर हमें बात करनी चाहिए। किसी को किसी की किस्मत के सहारे नहीं छोड़ना चाहिए। लेट अस हेल्प एवरीवन। इफ वी कांट हेल्प बाय मनी, वी कैन हेल्प बाय आवर वर्ड्स। वर्ड्स मैटर अ लॉट। इफ यू एग्री विद मी, प्लीज राइट आई एग्री इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप डिसएग्री होते हैं तो आप लिख दीजिए कि नहीं मैं डिसएग्री हूँ। अगर आपको कोई नया आइडिया आता है तो वो भी आप बता सकते हैं। और इससे न केवल मुझे मोटिवेशन मिलेगा, बल्कि आपके कमेंट जब दूसरों तक पहुंचेंगे तो लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ, ये भी एक तरीका हो सकता है, क्योंकि आप मुझसे भी ज्यादा समझदार और मोटिवेटिंग हो सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही अनेक वीडियो के लिए। धन्यवाद।